चलो, आज हम लोग का टॉपिक है एम्ब्रियोलॉजी में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर्स, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ओके, तो अगर स्टेमेंस की बात करोगे तो स्टेमेन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर which consist of the four part. One is the filaments, anthers and connectives. ठीक है, तो जो एंथर होता है इट इज द अटैच ऑन द फिलामेंट्स. Stamen that is also called as the microsporophyll because it is the modification of the leaf. It is the modification of leaf. Therefore, it is also called as the microsporophyll. It is the male reproductive structure. A typical stamen has the three parts: filaments, anthers, and connective. ठीक है, फिलामेंट इज द इलांगेटेड स्टाल्क, एंथर इज द बाइलोब, टू लोब स्ट्रक्चर होता है, कुछ में मोनोलोब भी होता है, बट जनरली इट इज द बाइलोब स्ट्रक्चर. इट अटैच एट द टिप ऑफ द फिलामेंट. और द कनेक्टिव इज द टिश्यू व्हिच ज्वाइन द लोब्स ऑफ द एंथर. जो दो लोब होते हैं उन दोनों को ज्वाइन करने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड एज द कनेक्टिव. Each lobe of the mature anther is consist of the two microsporangia, two pollen sac. यानी अगर दो लोब हैं और एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं? टू. तो देयरफॉर इट इज द फोर लोब स्ट्रक्चर. तो it has the four microsporangia. हाँ, it means the complete anther have the four microsporangia. This is called as the tetrasporangiate or dichicus. इसी को क्या कहते हैं? Dichicus. यानी two anther, each anther has the two microsporangia. Therefore, it is the tetrasporangiate, and that structure is called as the dichicus. In some plant, anther have the single lobe. It has the single lobe. Therefore, it is the bisporangiate. Means one anther having the only one lobe. Therefore, at the one lobe, यानी एक एंथर में कितने होंगे? टू. So this is the bisporangiate, or that is also known as the monothecus. Like that, hibiscus, moringa, खास करके मालवेसी की फैमिली में देखोगे तो जो एंथर्स होते हैं that are the bisporangiate and monothecus. Rarely anther have the one lobe with the single microsporangia, that is called as the unisporangiate. आर्सीथ्यूथोबियम में ऐसा पाया जाता है कि इट हैव द सिंगल माइक्रोस्पोरेंजिया. अगर स्ट्रक्चर की बात करोगे, देखो इट इज द स्टेमन्स. ओके, दिस इज द फिलामेंट और दिस इज द एंथर. देखिए कितने एंथर? 1 and 2. ठीक है, each anther has the two lobe, 1, 2, और this is the second anther, it is the 1 and 2. तो कितने लोब हो गए? 1, 2, 3, 4 लोब. और this is the connect together by the a tissue that is called as the connective. जो बीच में जो टिश्यू जो दोनों एंथर को जोड़ने का काम करते हैं, that is called as the connective. तो एक टाइपिकल एंथर की बात कर रहे हैं जो क्या है? बाइलोब, डाइथिकस, लॉन्गिट्यूडनल, टेट्रागोनल. देखिए कितने हो गए? टेट्रागोनल. 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 1, 2, 3, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया. अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखें, ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा. देखिए इसमें भी दिखाई दे रहे हैं आपको 1, 2, 3, 4 लोब स्ट्रक्चर. सबसे बाहर की तरफ क्या है? दैट इज द एपिडर्मिस. उसके नीचे इंडोथीसियम, उसके नीचे मिडिल लेयर, और सबसे जो अंदर की लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज द टैपिटम. दैट इज कॉल्ड एज द टैपिटम. बीच में क्या है? दैट इज द माइक्रोस्पोर. और जो इनको जोड़ने का काम कर रही है दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज द कनेक्टिव.
सबसे पहले देखते हैं एंथर वाल। जो वाल होती है एंथर की, अगर स्ट्रक्चर की बात तो सबसे बाहर की तरफ क्या होगा, सिंगल लेयर्ड इपिडर्मिस, बिलो द इपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड इंडोथीसियम इज प्रेजेंट, बिलो द इपिडर्मिस सिंगल लेयर इंडोथीसियम इज प्रेजेंट, बिलो द इंडोथीसियम 2 to 4 लेयर, 2 to 4 लेयर वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज, दैट इज कॉल्ड एज द मिडिल लेयर, दैट इज कॉल्ड एज द मिडिल लेयर। और innermost layer of the spore wall is called as the tapetum. It provides the nutrition to the developing microspores. जो microspores यहाँ डेवलप करेंगे स्पोर सैक में, उनको क्या करता है, it provides the nutrition. In the initial state, स्टार्ट स्टेट में क्या होता है, टेप्टम के नीचे के जो टिश्यू होते हैं that are the undifferentiated mass of cell that is called as the sporogenous tissue. कोई माइक्रोस्पोर या इस तरह का नहीं, undifferentiated mass of the cell that is called as the sporogenous tissue. तो एंथर वाल की बात करेंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ द 4 टाइप ऑफ लेयर, आउटर मोस्ट इज द एपिडर्मिस, बिलो दिस इंडोथीसियम, बिलो दिस 2 to 4 लेयर मिडिल लेयर, and innermost layer is called as the tapetum, or in the center sporogenous tissue is the present. देखिए हाउ द डेवलपमेंट ऑफ द एंथर, एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो देखिए शुरुआत का स्टेज है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स है, केवल बाहर की तरफ क्या है, एपिडर्मिस है, दैट इज कॉल्ड एज द हाइपोडर्म, और अंदर के जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एज द हाइपोडर्म, प्रोटोडर्म एंड हाइपोडर्म। इस हाइपोडर्म में कुछ सेल्स इन लार्जर इन साइज एंड एक्ट एज द आर्चीस्पोरियल लेयर, किसका काम करने लगते हैं, दैट आर एक्ट एज द आर्चीस्पोरियल सेल। देखिए ब्लैक कलर के हैं जो डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, दैट आर दे एक्ट एज द आर्चीस्पोरियल सेल। इट अंडरगो द डिवीजन टू फॉर्म द पेरिक्लाइनल डिवीजन, इट अंडरगो द पेरिक्लाइनल डिवीजन टू फॉर्म द आउटर पेराइटल सेल एंड इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। दो सेल्स बना लेते हैं डिवाइड करके, आउटर इज द पेराइटल सेल और इनर वन इज द कॉल्ड एज द प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब ये फर्दर कैसे कैसे डिफरेंस, दिस प्राइमरी पेराइटल सेल अंडरगो द अगेन डिवाइड एंड रीडिवाइड बाय पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल डिवीजन टू फॉर्म द इंडोथेसियम मिडिल लेयर एंड टैपिटम, जबकि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स फॉर्म द माइक्रोस्पोर्स। कैसे बनाते हैं आगे देखते हैं स्लाइड्स में। देखिए दिस इज द वॉल लेयर, ऑलरेडी आपसे चर्चा कर चुके हैं, दिस इज द एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के नीचे का जो लेयर होता है दैट इज द इंडोथीसियम मिडिल लेयर एंड टैपिटम, मिडिल लेयर एंड द टैपिटम। ये जो 3 लेयर होते हैं दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी पेराइटल लेयर। कहां से डिराइव हो रहे हैं, प्राइमरी पेराइटल लेयर से, जो आर्टिकल्स लेयर बनी थी शुरुआत में, जो पेरिक्लाइनल डिवीजन के बाद हाइपोडर्म की के नीचे वाली जो हाइपोडर्म है वो बनाती है, दैट इज द मेक द 3 लेयर, और जो उसका अंदर वाला लेयर होता है दैट इज द डेवलप बाय द प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। क्लियर? यस। ठीक है, वही बातें हैं, यहाँ भी स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं हम, कैसे कैसे बनते हैं। अब बात आती है कि हाउ द माइक्रोस्पोर्स आर द डेवलप इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया। दिस इज कॉल्ड एज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसी क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोर फ्रॉम द स्पोरोजिनस सेल्स। भाई वो क्या है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है, डिप्लॉयड सेल्स है, उससे हेप्लॉयड सेल बनने की घटना को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगर यंग एंथर की बात करोगे, इट इज द, आपको शुरू में बताया, इट इज द मेरिस्टेमेटिक होमोजीनस सेल्स एंड कवर्ड बाय द सिंगल लेयर एपिडर्मिस। ऑलरेडी दिखा चुके हैं आपको, बाहर एक एपिडर्मिस होगा, अंदर क्या होगा, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द सेल्स। हर कोने पे क्या होगा, एक सेल एक्टिवेट होगा, दैट एक्ट एज द आर्चीस्पोरियल सेल। दिस आर्चीस्पोरियल सेल divide by the periclinal division form the primary archisporial cell and primary sporogenous cell. अब देखिए the mass of the hypodermal cell become the large, enlarge and cross form the archisporial
सेल। वही बातें कर रहे हैं जो ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। अब आर्ची स्पोरियल सेल क्या किया, पेरिक्लाइनल डिवीजन किया, फॉर्म द टू लेयर ऑफ सेल, आउटर प्राइमरी पेराइटल लेयर पीपीएल, इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस लेयर दैट इज कॉल्ड एज द पीएसएल। ध्यान देना, प्राइमरी पेराइटल लेयर, ये प्राइमरी पेराइटल लेयर डिवाइड करेगा इट बाय द मेनी एंटीक्लाइनल एंड पेरिक्लाइनल डिवीजन टू फॉर्म द मल्टी लेयर्ड एंथर वॉल। इपिडर्मिस तो ऑलरेडी बना हुआ है, उसकी तो बात करेंगे नहीं, लेकिन इंडोथीसियम मिडिल लेयर एंड टैपिटम इज डेवलप्ड बाय द प्राइमरी पेराइटल लेयर। ओके, इंडोथीसियम का काम क्या है, इट इज द सिंगल लेयर, इट हैव द स्पाइरल बैंडिंग, इट इज द हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और हेल्प करते हैं डेसेंस ऑफ द एंथर, एंथर के प्रस्फुटन में डेसेंस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। मिडिल लेयर अंदर की तरफ इंडोथीसियम में होती है, इसका वर्क एग्जैक्टली अननोन है, ये करता क्या है। टाइपिटम इट इज द इनर मोस्ट लेयर, इट इज द सिंगल लेयर, बहुत लार्ज सेल्स होते हैं, इट हैव द प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। They are the two type of cells, one is the amoeboidal cell, another the secretory type cell। ठीक है, ये जो क्या करते हैं, इट मेक द amoeboidal cell and secretory cell, secretory cells क्या करते हैं, ये न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करते हैं, amoeboidal cell कुछ सिक्रीट करते हैं, वो आगे हम डिटेल आपको बताएंगे इनका दोनों का फंक्शन क्या है। रोल ऑफ द टैपिटम, टैपिटम का इंपॉर्टेंस क्या है, आप में हो सकता है एग्जाम में पूछ सकता है, 60 नोट्स ऑन द टैपिटम, टैपिटम के बारे में पूछ सकता है, होता क्या है, तो आप बताएंगे क्या है, कहाँ पाया जाता है, किस तरह के इसमें सेल्स होते हैं, क्या इसका फंक्शन है, व्हाट इज द रोल ऑफ द टैपिटम। प्रोमिनेंट रोल क्या है, इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स, पॉलन ग्रेन, या जो शब्द कहिए वो, इट प्रोवाइड द न्यूरिशमेंट। सेकेंड प्रोमिनेंट रोल है, इट फॉर्म द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलन वॉल, जो पॉलन ग्रेन की आउटर मोस्ट वॉल होती है, दैट इज कॉल्ड द इक्जीन। इक्जीन स्पेसीज फॉर्मेशन कौन करता है, टैपिटम करता है, ये सीक्रेट करता है, जो सिक्रेटरी सेल है ना इसका, कुछ वॉल मटेरियल सीक्रेट करता है, और वो क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन के बाहर की लेयर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द इक्जीन। ये बड़े हाईली स्पेसिफिक प्रोटीन होता है, जो एक जीन का जो प्रोटीन होता है, इट काज द पॉलन एलर्जी। बहुत लोगों सुने हैं कि पॉलन के द्वारा क्या होती है, एलर्जिक होते हैं, एलर्जी काज कर देता है, बड़ा सेंसिटिव होता है, कई लोगों को डिजीज हो जाता है, अस्थमा उस्थमा टाइप के। वो डिजीज क्या होती है, पर्टिकुलर सीजन में होती है और पर्टिकुलर लोकेशन में होती है, क्योंकि वो प्लांट वहीं आसपास के लोकेलिटी में पाए जाते हैं, और जब उनकी फ्लावरिंग सीजन आती है, यानी उनमें पॉलन ग्रेन निकलते हैं एटमॉस्फेयर में, तो हमारे सांस के द्वारा इनहेल किए जाते हैं, और वो क्या करते हैं, इट काज द एलर्जी। जो एलर्जी होते हैं दैट आर द इक्जीन प्रोटीन, दैट आर द इक्जीन प्रोटीन। पॉलन ग्रेन पूरा नहीं, केवल उसका प्रोटीन जो इक्जीन प्रोटीन होता है, और व्हिच आर द सीक्रेटेड बाय द टैपिटम। ठीक है, अब देखिए है किसका पार्ट, पॉलन ग्रेन का, पॉलन ग्रेन का कौन कर रहा है, टैपिटम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक और काम करता है जो एमीबॉइडल टाइप ऑफ द टैपिटम है, सेल्स हैं, प्रोड्यूस ए एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज द कैलेज, इट कॉल्ड कैलेज। ये क्या करते हैं, कैलोज एंजाइम, कैलोज को जो है डिजॉल्व कर देते हैं, कैलोज को डिजॉल्व कर देते हैं, बिकॉज तो माइक्रोस्पोर बनते हैं, पॉलन ग्रेन बनते हैं, दे आर द एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द टेट्राएड। किस रूप में होते हैं, बाय द रिडक्शन डिवीजन बन रहे हैं, तो इट दे आर द एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द टेट्राएड। और चारों क्या होते हैं, एक कैलोज के द्वारा सब्सटेंस है, कार्बोहाइड्रेट है, उसके द्वारा जुड़े होते हैं, और क्योंकि इनको सेपरेट करने का जो काम करता है, दैट इज द कैलेज एंजाइम व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द अमीबॉइड टाइप ऑफ सेल्स ऑफ द टैपिटम। क्लियर, तो एक दूसरा फंक्शन इसका निकल के आ गया। कैलेज एंजाइम इज आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मेकिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन फर्टाइल और द स्टेराइल। अगर चारों पॉलन ग्रेन एक साथ जुड़े रह गए टेट्राएड में, तो दे आर द इनफर्टाइल, फर्टिलाइजेशन
नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। यानी कैलोज का एक और रोल हो गया, इट प्लेज द इम्पोर्टेंट रोल इन द मेकिंग द फर्टिलिटी ऑफ द पॉलन ग्रेन। एक और रोल आता है इसका, इट प्रोड्यूस द आयल कोटिंग ओवर द पॉलन ग्रेन्स, दैट इज कॉल्ड एज द पॉलन किट्स। उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द पॉलन किट, स्पेशली इन द इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट, जो प्लांट में पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है, टाइमोफिली। ठीक है, तो उनके पॉलन ग्रेन की क्या खासियत होती है? उनका वाल, जो कवर वाल होता है, दैट इज कवर्ड बाय द एक्स्ट्रा वाल, दैट इज कॉल्ड एज द ए आइली सबस्टेंस, कवर्ड बाय द आइली कोटिंग, दैट इज कॉल्ड एज द पॉलन किट। इन के अलावा एक ये है वाल लेयर है, दैट इज कॉल्ड एज द पॉलन किट्स। और ये पॉलन किट्स क्या करते हैं? इट हेल्प टू अटैचमेंट ऑन द insect during the pollination, ठीक है। और it also protect the pollen from the UV radiation of the sunlight, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है सन की, उससे भी पॉलन को क्या करते हैं? ये पॉलन किट प्रोटेक्ट करते हैं। तो these are the all roles of the tapetum. First of the, it provide the nourishment to the developing pollen grain. It is the produce the pollen wall, एक जीन की लेयर की सिंथेसिस करता है। It is the highly specific, it cause the pollen allergy. Second, it's amoeboidal type of cell, secrete the caillage enzyme, which help in the dissolving callose wall of the microspore tetrad. ठीक है, caillage enzyme is also play important role in making pollen grain to fertile or the sterile. It also produce the pollen kits or the oily coating over the insect pollinated plant, which help in the pollination. Okay, ये तो अट्रैक्ट भी करते हैं और अटैचमेंट में भी हेल्प करते हैं, और इट आल्सो प्रोटेक्ट द पॉलन फ्रॉम द यूवी रेडिएशन ऑफ द सनलाइट। ठीक है, अब हमारा दैट इज दिस पार्ट इज द, अगला पार्ट है दैट इज द माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। अब हमारा माइक्रोस्पोर बन गया बाय द रिडक्शन डिवीजन of the microspore mother cell. अब next है that is the microgametogenesis, how the male gamete are formed inside the microspore, that process is called as the microgametogenesis. अब जो हमारा, अभी हमने पीपीएल की बात की, प्राइमरी पेराइटल लेयर क्या क्या बनाता है पूरा बात कर लिया, वाल में इंडोथीसियम को बनाता है, मिडिल लेयर को बनाता है, टेप्टम को बनाता है। अब दूसरा जो लेयर था दैट इज द PSL, primary sporogenous layer. It undergo the divide and redivide to form the diploid sporogenous tissue, that is called as the microspore mother cell. इसको क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल, PMC या MMC. The PMC undergo the meiosis. It undergo the meiosis or reduction division to form the 4 haploid microspores or the pollen grain. They are arranged in the tetrad, arranged in the group of the 4. Okay, or they are the attached to each other by the caillage, by the caillage wall. इसी की तो डिसॉल्व करता है आपका कैलेज एंजाइम। जो टेट्रेड फॉर्मेशन होता है, दे आर द 2 टाइप, इट इज द सक्सेसिव टाइप, अनदर इज द साइमल्टेनियस टाइप। अब आप जानते हैं मियोसिस में क्या होता है, 2 तरह के डिवीजन होते हैं, एक तो न्यूक्लियस का डिवीजन और फर्दर सेल का डिवीजन। तो हर न्यूक्लियस डिवीजन के बाद सेल वॉल फॉर्मेशन, जैसे एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बने, फिर क्या हो जाए, वॉल फॉर्मेशन हो जाए, फिर 2 से जब 4 बने, फिर वॉल फॉर्मेशन हो जाए। तो दिस टाइप ऑफ 4 सेल आर द अरेंज इन द बाइलेटरल मैनर। दिस टाइप डिवीजन इज कॉल्ड एज द सक्सेसिव टाइप। सक्सेसिव मतलब हर न्यूक्लियर डिवीजन के बाद सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, दूसरा होता है साइमल्टेनियस टाइप, पहले पॉलन मदर सेल्स का न्यूक्लियस डिवाइड कर जाए, एक बार फिर 2 बार, यानी 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन गए। अब जब 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन गए तब वॉल फॉर्मेशन हो, तो दिस टाइप इज कॉल्ड एज द साइमल्टेनियस। इसको क्या कहते हैं? साइमल्टेनियस। ठीक है, तो अंतर बस यही होता है कि न्यूक्लियर डिवीजन, हर न्यूक्लियर डिवीजन के बाद क्या हो, वॉल फॉर्मेशन हो, तो सक्सेसिव टाइप।
पहले न्यूक्लियर डिवीजन दोनों हो जाए और फिर वाल फॉर्मेशन हो तो उसे कहेंगे साइमल्टेनियस टाइप। देखो जब मेच्योर हो जाता है पॉलन ग्रेन तो सारे के पॉलन ग्रेन क्या होते हैं तो आप शुरू में तो जो चारों जुड़े रहते हैं, बट इन द मेच्योर कंडीशन all pollen grain are the separated from to each others and developing the microspores. The microspores germinate to produce male gametophyte. एक सेकेंड, ऐसे जर्मिनेट करके माइक्रोस्पोर्स मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर। कैसे माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन बने, तो आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि एंथर वाल होती है, एंथर वाल में आर्चिस्पोरियल सेल डेवलप करते हैं चारों कोनों पे, वो डिवाइड करते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल क्या करता है, वाल बनाता है, और स्पोरोजीनस सेल क्या बनता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाता है, जो रिडक्शन डिवीजन के द्वारा क्या बना लेगा, 4 माइक्रोस्पोर। दिस डेवलपमेंट इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब इस माइक्रोस्पोर्स में कैसे मेल गैमीट डेवलप करेंगे, द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोर इनटू द माइक्रोगैमेटोफाइट आर द sperm cells are male gamete, that is called as the microgametogenesis। देखिए एंजियोस्पर्म में हर पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमीट डेवलप करते हैं, बिकॉज इट हैज द डबल फर्टिलाइजेशन। तो कैसे डेवलप करते हैं, दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड एज द माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का शॉर्टकट में आपको दिखा रहे हैं। प्राइमरी स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस सेल्स, it undergo the reduction division to form the microspore tetrad, और सब सेपरेट करके क्या बना लिए, माइक्रोस्पोर्स आर द पॉलन ग्रेन। चलिए देखते हैं मेल गैमेटोफाइट। हम देखो यहाँ पे चाहे मेल गैमेटोफाइट टर्म यूज करो या पॉलन ग्रेन करो, पॉलन ग्रेन इज द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, इट इज द मेल गैमेटोफाइट। अगर एंजियोस्पर्म में बात करोगे तो ओवरऑल तो स्पोरोफाइट है, बट gametophyte is the only 2 cells. Male gametophyte is the pollen grain और female gametophyte is the embryosac। embryosac क्या है, female gametophyte, और pollen grain क्या है, male gametophyte। gametophyte यहाँ पे इतना रिड्यूस हो गया, केवल 1 सेल तक लिमिट हो गया। माइक्रोस्पोर्स आर द pollen grain। कैसे होता है ये देखिए। First of all, it is occur in the following step. First is called as the preparation. First is the preparation. The nucleus of the pollen grain is migrated from center to the periphery of the cytoplasm. So that is the highly polarized हो जाता है। पहले क्या होगा, प्रिपरेशन स्टार्टिंग में जो न्यूक्लियस है माइक्रोस्पोर का वो कहाँ आ जाएगा, एक किनारे की तरफ आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज द प्रिपरेशन। Later, formation of the vegetative and the generative cells. This nuclei, जो pollen का nuclei है, वो divide by the mitosis to form the 2 unequal cells. एक बहुत छोटा सा सेल बनाता है, that is called as the generative cell. Another is the large cell, that is called as the vegetative cell. At this stage, this is called as the 2 cell stage या 2 cell male gametophyte. The 2 cell male gametophyte. Later on, जो जनरेटिव सेल्स है वो सेपरेट हो जाता है वाल से और पूरा क्या करता है, वेजिटेटिव सेल्स में घूमता रहता है। ठीक है, एट दिस 2 सेल स्टेज मोस्ट ऑफ इन द सम एंजियोस्पर्म प्लांट पॉलिनेशन इज टेक प्लेस एट दिस 2 सेल स्टेज। इसी 2 सेल पे क्या हो जाता है, पॉलिनेशन स्टार्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमीट। फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमीट। अब जो जनरेटिव सेल्स है
अभी तो 2 सेल बना, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल. द जनरेटिव सेल अगेन डिवाइड बाय द माइटोसिस टू फॉर्म द 2 मेल सेल, फॉर्म द 2 मेल सेल, दैट इज द नॉन मोटाइल मेल गैमीट आर एंथ्रोजॉइड. अब 2 इससे सेल बन गए, 2 मेल गैमीट और एक वेजिटेटिव सेल. हाउ मेनी सेल? 3 सेल. Most of the cases pollination take place at this 3 cell stage. Okay, तो 2 cell stage में कुछ में हो जाते हैं, किसी में 3 cell stage. जनरली एट द 3 cell stage, 2 cell stage में जैसे होलोपेलिया इंटेग्रीफोलिया, बहुत से प्लांट है जो उदाहरण आपको किताबों में मिल जाएंगे. ठीक है. अब पॉलिनेशन हो गया. फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट इट टेक प्लेस ऑन द स्टिग्मा. चाहे वो 3 सेल्ड हो गया या 2 सेल्ड हो गया, अब यहाँ पे अब कोई डेवलपमेंट नहीं होगा. अब आगे का जो डेवलपमेंट होगा इट इज टेक प्लेस ऑन द स्टिग्मा. एट दिस 3 सेल स्टेज या 2 सेल स्टेज पॉलिनेशन इज टेक प्लेस, यानी पॉलन ग्रेन क्या हो जाता है, लेफ्ट कर देता है, एंथर स्प्लिट कर जाता है और पॉलन हवा के माध्यम से, वाटर के माध्यम से या जैसे भी वेरियस एजेंसी द्वारा बाय द इंसेक्ट reach on the stigma of the female plant. देखिए एक पॉलन या माइक्रोस्पोर की बात करें तो स्ट्रक्चर की, दैट इज द आउटर वॉल लेयर, दैट इज कॉल्ड एज द इग्जीन, आल्सो कॉल्ड एज द स्पोरोपोलिनिन. इसी को क्या कहते हैं, स्पोरोपोलिनिन. जो इनर मोस्ट लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज द इंटीन. The formation of the gene is take place by the tapetum. ये किसके द्वारा होता है, tapetum के secretion के द्वारा इसको synthesize किया जाता है. It have the 2 cells. देखिए, it is the larger cell that is called as the vegetative cell and smaller cell that is called as the generative cell. Generative cell. और it have the gene have the at the some place thin area that is called as the germ pore. कुछ जगह पे क्या होता है, बहुत थिन एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड एज द जर्म पोर. यहीं से इंटीन क्या होता है, इसकी मेम्ब्रेन इमर्ज आउट होती है इन द फॉर्म ऑफ द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज द पॉलन ट्यूब. ये जर्मिनेशन कहाँ पे होगा, ऑन द स्टिग्मा. ठीक है. तो अगर पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन की बात करेंगे, हालांकि सारी बातें हो चुकी हैं लेकिन फिर दोहरा देते हैं. इट हैव द आउटर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड एज द इग्जीन which is made up of the sporopollenin. ठीक है. In the some plant it is the covered by the oily layer that is called as the pollen kit, which is made up of the tryphene. ठीक है. और it is also produced by the tapetum. Pollen kit is the adhesive material or it help इन द अटैचमेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन टू द इंसेक्ट. क्योंकि इंसेक्ट कैसे ले जाएगा, हाथ से पकड़ के तो ले नहीं जाएगा, तो वो ऑयली क्या होते हैं, चिपचिपा हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, उनके जो लेग्स में चिपक जाते हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे चले जाते हैं. इस तरह दैट इज कॉल्ड एज द जूफिलिक पॉलिनेशन और द इंटेमोफिलिक पॉलिनेशन. आप ये भी कह सकते हो इट हेल्प इन द एडहेशन ऑफ द पॉलन ग्रेन ऑन द फीमेल स्टिग्मा. स्टिग्मा पे भी हेल्प करते हैं क्या, अटैचमेंट में. ठीक है. और बड़ा ही स्पेसिफिक रोल अदा करते हैं कि ये पर्टिकुलर इन द रिकॉग्निशन ऑफ द पॉलन एंड पिस्टिल. अब भाई पॉलन ग्रेन है, बहुत से प्लांट है, सबके पॉलन ग्रेन रूढ़ हैं, तो कोई अनमैच पॉलन ग्रेन भी क्या होता है, दूसरे प्लांट पे चला जा सकता है. तो क्या हो जाएगा, अगर वो भी जर्मिनेट कर सकता है लेकिन नहीं जर्मिनेट करता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन के ऊपर लेयर होती है जो पॉलन किट होती है, वही जाके वो चिपकता है. अदरवाइज वो जो है, और भी रिजेक्शन के रीजन है, उनमें से एक रीजन ये भी है, बहुत से रीजन है जो रिजेक्ट कर देता है. अदरवाइज बहुत से प्लांट हैं नेचर में और सबके पॉलन ग्रेन जा सकते हैं एक दूसरे पे, लेकिन हर कोई फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, हर कोई जर्मिनेट नहीं करता है. तो दैट इज एक अलग टॉपिक आपको पढ़ाएंगे आगे हम. व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द पॉलन ग्रेन. कौन से कारक हैं जो क्या करते हैं, दूसरे प्लांट को रिजेक्ट करते हैं और अपने पर्टिकुलर प्लांट के पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लेते हैं. ठीक है. दैट इज कॉल्ड द रिकॉग्निशन. और इसकी एक जीन वाल ही क्या जिम्मेदार होती है, पॉलन एलर्जी के लिए. ठीक है.
स्पोरोपॉलिनिन की खासियत क्या होती है? एक तो हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट है, यहाँ तक स्ट्रांग एसिड और एल्कलाइन में भी क्या होते हैं, डिजॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, एंजाइम से भी ये डिजॉल्व नहीं होते, इतना हार्ड होते हैं। और कई के पालन तो लाखों सालों तक जो है, हजारों सालों तक कहाँ बर्फों में दबे हुए हैं, और आप फासिस के रूप में हम क्या कर ले रहे हैं, प्राप्त कर ले रहे हैं। सोचो कितना हार्ड थिकनेस होती है, मतलब स्टेबल मटेरियल। अब अगला टॉपिक आ गया, दैट इज द पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। ठीक है, चाहे वो 2 सेल स्टेज हो या 3 सेल स्टेज हो, पे गया स्टिग्मा पे, स्टिग्मा पे जाने के बाद क्या करता है, पॉलन ट्यूब इमर्ज होता है फ्रॉम द जर्म ट्यूब इन द फॉर्म ऑफ द पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द स्टाइल्स, जो स्टाइल होता है उसके थ्रू क्या करता है, ग्रो करता जाता है, और बाय द ग्रोइंग टिप। अब ये नहीं कि हमेशा जुड़ा रहेगा, ग्रो करता जाएगा और पीछे से कट किया जाता है, ब्रेक कर देता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इट कैरी द मेल गैमिट एंड वेजिटेटिव न्यूक्लियस। जैसे पॉलन ट्यूब जर्मिनेट किया तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस और 2 मेल गैमिट कहाँ चले आए, पॉलन ट्यूब में। ठीक है, और वो आगे ग्रो करता जाएगा, और बीच बीच में कैलोज प्लग से क्या कर दिए जाएंगे, ब्रेक कर दिए जाएंगे। कैसे होता है आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये चाहे 2 सेल वाला है या 3 सेल वाला है, 2 भी जाएगा तो ये क्या करेगा, फर्दर ये डिवाइड कर जाएगा आगे स्टिग्मा पे यहाँ पे, लेकिन बनेगा तो अल्टीमेटली 3 सेल ही। 3 सेल नहीं कहिए, 1 न्यूक्लियस और 2 सेल। क्लियर? ये पॉलन ग्रेन के कुछ एलर्जी वाले फंक्शन है। ठीक है, अस्थमा काज करता है, ब्रोंकाइटिस काज करता है, खास करके कांग्रेस ग्रास होती है, पार्थिनियम, देखते हो ना, अनवांटेड ग्रो करती रहती है पार्थिनियम, ये बहुत पॉलन एलर्जी काज करती है। पॉलन ग्रेन बहुत रिच होते हैं इन द न्यूट्रिएंट्स, इनके पॉलन के टैबलेट आते हैं मार्केट में, आइदर फूड सप्लीमेंट्स, खाने के रूप में, टैबलेट या सिरप के रूप में दिए जाते हैं, और खास करके एथलीट्स को दिया जाता है, वो अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए, या घोड़े रेस लगाते हैं उनको खिलाया जाता है। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन, केवल पॉलन ग्रेन इसीलिए नहीं इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट आल्सो हैव द गुड न्यूट्रिशन वैल्यू, रिच इन द न्यूट्रिएंट। और आप देखते हो कितना शहद आता है आपको, देखिए ये पॉलन प्रोडक्ट्स हैं, दी पॉलन क्रीम्स आते हैं चेहरे पे लगाने के लिए। ये देखिए द एनर्जी शेक्स, ड्रिंक बनाया जाता है इससे पानी का, तो एनर्जी मिलती है। ठीक है, देखिए तमाम तरह के दी पॉलन का वो आ रहा है, टैबलेट आता है, हाँ मार्केट में आता है, बहुत महंगा आता है, ये भी आप। पॉलन बैंक्स, बहुत से स्पीसीज हैं क्या कर रही हैं, इंडेंजर्ड हो गई हैं, उनके खत्म होने वाली है प्रजाति, उनके क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को स्टोर कर देते हैं इन द लेयर ऑफ द लिक्विड नाइट्रोजन एट द -196 डिग्री सेल्सियस, स्टोर करके क्या करते हैं, दैट इज कॉल्ड द पॉलन बैंक, वहां भी स्टोर किया जाता है बैंक। अगला जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मेल जर्म यूनिट, दैट इज कॉल्ड द MGU। मेल जर्म यूनिट इज consist of the 3 structure, one vegetative nucleus and 2 male gamete, जो पॉलन ट्यूब में आया है, दैट इज कॉल्ड एज द मेल जर्म यूनिट, उसी को क्या कहते हैं, कलेक्टिवली कॉल्ड एज द मेल जर्म यूनिट। या आप ये कह सकते हो MGU इज द 3-celled male gametophyte, 3-celled male gametophyte, क्योंकि पॉलन ट्यूब में क्या है, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड 2 मेल गैमेट, तो दैट इज कॉल्ड एज द मेल यूनिट। ठीक है, अभी क्या क्या करता है मेल जर्म यूनिट, ये पॉलन ट्यूब आया, पॉलन ट्यूब के बाद 2 मेल गैमेट इंटर करते हैं, अब वो अगला पार्ट हो जाएगा कैसे वो फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे ही आगे, तो यहाँ इसकी बात करने की। मॉर्फोलॉजी की बात करोगे तो पॉलिनेशन टेक प्लेस इन द 2 सेल स्टेज,
in the 70%, 3 cell stage in the 30%. Okay. इक्जीन इंटीन की ऑलरेडी बात हो चुकी है। इक्जीन जो होते हैं दैट आर द ऑर्नामेंटेड, दे आर द नॉन अपर्चुरेट, अपर्चुरेट, सर्कुलर, ये तो पालिनोलॉजी में आपका एक अलग टॉपिक है, वहां हम लोग पढ़ेंगे। इसमें भी कई लेयर होते हैं, सेक्सीन, नेक्सीन, ठीक है। साइज भी बहुत वेरी करता है, लगभग 5 माइक्रोन से लेकर 200 माइक्रोन तक के पॉलन ग्रेन होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो मेल पार्ट में हम लोगों ने स्टेमन पढ़ा, स्टेमन के बाद डेवलपमेंट ऑफ एंथर पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर पढ़ा, फिर हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात की, फिर माइक्रोगेमेटोजेनेसिस की बात की, मेल जर्म यूनिट की बात की। तो अगर ये सारी बातें हमने किसकी बात किया, मेल पार्ट की। अब आगे जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज द फीमेल पार्ट